हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। चलिए आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स देख लेते हैं मैथमेटिक्स के, जो कि आपका पेपर 105 है। और देखिए, बस प्रयास ये रहता है कि चाहे आप मुझसे मदद लें या फिर आप किसी और यूट्यूब चैनल से या फिर आप किसी अध्यापक या अध्यापिका से कहीं से भी आप अपना सॉल्व करें, कंप्लीट करें अपने कोर्स को। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे द्वारा ही बताई गई चीज़ों को करें। मैं करूँगी, प्रयास में ही रहूँगी और जितना ज़्यादा हो सके उतना मैं करने का पूरा प्रयत्न करूँगी। लेकिन आपको भी पता है, जिस प्रकार से आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे पास समय की अल्पता है। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं तो कम से कम ये तो हो पाएगा ना कि आप कम समय में इतनी तो मेहनत कर सकते हैं कि 50-60% आप गेन कर लेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात और कहनी थी मुझे आपसे। देखिए, आपको पता ही है कि बनना तो शिक्षक ही है, ठीक है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और आपको कोई भी नहीं बताएगा ये बात जो मैं बता रही हूँ, कि कभी भी ये मत सोचना कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। अगर आपने लक्ष्य रखा है कि चलो 50% तक हम करके जाएं, तो आप यकीन मानिए 50%, 50 अंक आपके नहीं आएंगे। जब आप मेहनत करेंगे 50 की, तब आप गेन कर पाएंगे 42-45। ठीक है, और आगे जब आप लड़ाई लड़ेंगे सी टेट की, सुपर टेट की या फिर और भी किसी टेट के लिए, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों की मेरिट बनेगी। ठीक, और जो मेरिट बनेगी वो आपके किस प्रकार बनने वाली है, आपके टेंथ के रिज़ल्ट के बेस पर, 10th 12th, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके जो टेट्स में जो मार्क्स आएंगे वो, और प्लस आपने जो अपने बीटीसी में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस वो, तो इसके आधार पर मेरिट बनेगी। ये थोड़ा सा और इसको खोल करके बताने की आवश्यकता है, बट अभी मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आपको ज़्यादा डराना नहीं चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ, देखो, आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैं इतना कह रही हूँ कि आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। लक्ष्य रखिए 100% तक का, ठीक है। जब 100% तक का लक्ष्य होगा, तब कहीं जाकर आप 80% तक चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। अब आप ये मत कहना कि मैं आपको 40, 50 या 60% करवा रही हूँ। जितना मैं करवा रही हूँ वो सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स के लिए उचित है। बाकी आप सभी लोग अदर स्टेट्स के हैं, तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। हाँ, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर आप और हम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई करते, तो मैं आप लोगों को 80% से कहीं भी नीचे ना जाने दे पाती, ठीक है ना। तो देखते हुए ये कि आप सभी भिन्न भिन्न प्रकार स्टेट से हैं, तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों का हम समायोजन कर रहे हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से देखिए, किस प्रकार आता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अपनी किताबों में देखिए, खुद से इम्पोर्टेंट बनाइए, ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब हम पिछला क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछेगा और कितनी हद तक घुमा के पूछेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक उत्तर याद किया, 5 से 10 नंबर का आपने कोई उत्तर याद किया, और उसके बीच में से आपको कुछ ना कुछ पूछ देगा, कोई क्वेश्चन आपको बीच आंसर में से निकाल के दे देगा। तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ा, रटा, ठीक है ना, उसको स्मार्टली नहीं पढ़ा, ठीक है। तो खुद अपनी किताबें उठाइए, किताब उठा के बाकायदा आप पेंसिल हाथ में रखिए, और जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगती है उसको अंडरलाइन करते चले जाइए। कॉपी बनाइए, यूनिट वाइज अपना चैप्टर का नाम लिखें, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको एक साथ एक कतार में लिखते चले जाइए, ठीक है ना। और हर रोज़ उस जो जो आप नोट करते जाएंगे उन चीज़ों को लिखते जाइए। अगर आप इस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रुकेगा। ना मेरे बताने से आप लोगों के 100% आएंगे, ना आपके अपने अध्यापक या अध्यापिका के बताने से। तैयारी आपको खुद करनी है, स्मार्टली करनी है और मेहनत करनी है, तब होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ, तो आप वो लिख लीजिए, नोट कीजिए, ठीक। मैथ्स के हैं, लिखिए गणित की प्रकृति, आगे लिखिए
संकल्पनात्मक ज्ञान, नेक्स्ट इज प्रक्रियात्मक ज्ञान, नेक्स्ट इज संकल्पनात्मक ज्ञान पर प्रक्रियात्मक ज्ञान का प्रभाव। आगे लिखिए, गणित शिक्षण के सिद्धांत, जीन प्याजे, टॉपिक है पूरा ये, ठीक है ना, इसको देखना क्या लिखा है इसमें। आगे लिखिए, ऑज़बल के गणित संबंधी अधिगम सिद्धांत, ये आपको ऑज़ेबल भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। आगे लिखिए, ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत की चर्चा शिक्षण के संदर्भ में। नेक्स्ट इज वाइगोत्स्की के अधिगम संबंधी गणितीय सिद्धांत। नेक्स्ट इज आर्यभट्ट का योगदान। नेक्स्ट इज आर्यभट्ट का गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान। नेक्स्ट ब्रह्मगुप्त का योगदान। अगला लिखिए, श्रीनिवास रामानुज का योगदान। आगे लिखेंगे आप, रामानुज के गणित के क्षेत्र में योगदान। नेक्स्ट, गणितीय संप्रेषण पर ध्यान क्यों दें। नेक्स्ट, विकसित करने योग्य गणितीय संप्रेषण के तत्व। आगे लिखिए, कक्षा कक्ष में संप्रेषण विकसित करने वाले आयाम, ठीक है। आगे आप क्या लिखेंगे, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। नेक्स्ट लिखिए, आगमन एवं निगमन विधि। आगे लिखिए, खेल विधि, अनुसंधान विधि, समस्या विधि, हमेशा इसमें से पूछा जाता है। आगे आप लिखेंगे, अनुसंधान विधि के गुण। नेक्स्ट, अनुसंधान विधि के दोष। नेक्स्ट, योजना के प्रकार। आगे आप लिखेंगे, RME की विशेषताएं। RME की विशेषताएं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है, पिछले साल पूछी थी। आगे लिखिए, पाठ योजना, टॉपिक है ये। आगे लिखिए, पाठ योजना की आवश्यकता। आगे लिखिए, पावर पॉइंट 2007 में कार्य करना, ठीक है। आगे लिखेंगे, अच्छी पाठ योजना के सिद्धांत। देखिए, यहाँ पर मैं आपको पाठ योजना से एक चीज़ बता देती हूँ। आप कभी ये गलती मत कर देना कि आपने सपोज लाइक कि एक कोई भी पाठ योजना याद कर ली हिंदी में, या आपने मैथ्स में या इंग्लिश में, तो कभी ये मत सोचना कि भाई हमने एक हिंदी की याद किया तो वो भी इसमें चल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। मैथ्स की अपनी अलग पाठ योजना होती है, क्योंकि भाई उसका तरीका अलग होगा ना, ठीक है, और हिंदी की अपनी अलग पाठ योजना होती है। तो आप दोनों तरीके से उसको याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। आगे लिखिए, क्रियात्मक विचारधारा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम में क्रियात्मकता। आगे लिखिए, गणित में क्रियात्मकता। आगे लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक क्षमताओं का विकास करने वाली गतिविधियाँ। आगे आप लिखेंगे, गणित का आनंदपूर्ण शिक्षण अधिगम। आगे लिखेंगे, और एक चीज़ और सुनिए, आपके जो यूनिट्स में जो ये गणित गुणा भाग जो भी दिया है सारा करना पड़ेगा, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, करके जाना, इसमें से क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है ना। आगे लिखिए, गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक की भूमिका। नेक्स्ट इज गणितीय प्रयोगशाला का अंश। आगे आप लिखेंगे, गणित के प्रति डर के कारण। आगे लिखेंगे, हाँ इसको एक कर लीजिए, गणित के प्रति डर एवं असफलता कम करने हेतु किए जाने वाले प्रयास और इसके कारण। तो यहाँ तक आपको ये करना है। और एक चीज़ फिर से मैं बता रही हूँ, जितने भी इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स है ना, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इनको कर लेना, ठीक है, लिख लेना। और कोई इसमें दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।